हेलो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में क्रिप्टोग्राफी के बारे में डिस्कस किया था। क्रिप्टोग्राफी और उसके टाइप्स के बारे में, और सिमेट्रिक और सिमेट्रिक भी। और जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, वो वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, तो बेसिकली मैंने बताया था कि जैसे असिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों में आपने एक चीज़ नोट की होगी, एक की एनक्रिप्ट करती थी तो कोई दूसरी की या वो सेम की डिक्रिप्ट कर देती थी। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास एक ऐसी की है जो एनक्रिप्ट कर देगी किसी डाटा को, और वो डाटा कभी डिक्रिप्ट नहीं हो पाएगा। मतलब कि ये एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है दोस्तों, ये की मान लो अगर मैं इससे किसी भी डाटा को पास कर दूंगा तो कोई भी ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है जो इसका इनवर्स है, जो इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बदल देगा। ठीक है, मतलब अगर एक बार मैंने इसको पास किया, इस मैथमेटिकल फंक्शन से कचरा बन गया, ये कचरा ही रहेगा। इस कचरे से किसी भी मैथमेटिकल मेथड को यूज करके ओरिजिनल फॉर्म को बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो जो ये की है जो हम यूज कर रहे हैं, जो वन साइडेड की है, ठीक है, जिसका कोई इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई भी इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। एक बात ध्यान देना, कोई भी, ये की खुद भी इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब कि इसको हम कहते हैं हैश। ठीक है, बेसिकली हैश सिर्फ इतना कहने से कोई की हैश नहीं हो जाती। हैश को होने के लिए उसे कुछ फीचर्स को फॉलो करना पड़ेगा। और हाँ, हैश बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्रिप्टोग्राफिक हैश, एक होते हैं नॉन क्रिप्टोग्राफिक। नॉन क्रिप्टोग्राफिक हैश का कोई यूज नहीं है कहीं भी। ठीक है, आपको पहले ही बता दूं, जहां भी लोग हैश के बारे में बात करते हैं ना, तो मान लेना दिमाग में वो क्रिप्टोग्राफिक हैश के बारे में ही बात कर रहे होंगे, और क्रिप्टोग्राफिक हैश ही काम आते हैं दोस्तों। नॉन क्रिप्टोग्राफिक हैश का कोई काम नहीं। तो जो ये वीडियो एक क्रिप्टोग्राफिक हैश को लेके, अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं हैश के बारे में। और हाँ, उससे पहले देखो यार, एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत लोग दिमाग में सोचते हैं कि जैसे मेरा पासवर्ड है, जो मतलब कि मैंने किसी वेबसाइट पे साइन अप किया है, तो मेरा पासवर्ड अगर उस वेबसाइट के मेंबर देख लें तो उनके डाटाबेस में तो स्टोर्ड है ना, अगर वो देख लें तो इसी चीज के लिए हैश सबसे ज्यादा यूज होता है। बेसिकली जो मेरा यूजर नेम है वो तो ऐसे कैसे सेव हो जाएगा, जो मेरा पासवर्ड है ना, वो हैश जो ये फंक्शन है इससे कंबाइन होगा, इससे पास होगा और एक हैश फॉर्म में बन जाएगा, हैश आउटपुट बनेगा और वो हैश स्टोर्ड होगा। ठीक है, मतलब कि बेसिकली एक कचरे के रूप में वहां पे स्टोर होगा, और उस कचरे का कोई कुछ नहीं कर सकता, उसे कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, बस वो मैच करने के काम आएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं लॉगिन करूंगा ना, मैं अपना यूजर नेम डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, मेरा पासवर्ड फिर से इसी हैश फंक्शन से कंबाइन होगा, इसी हैश फंक्शन से कह लो पास होगा, हैश आउटपुट आएगा। वो हैश आउटपुट जो सर्वर में स्टोर्ड आउटपुट था उससे मैच होगा। अगर दोनों सेम है तो मैं लॉगिन हो जाऊंगा। मतलब कि जो वेबसाइट का मालिक है ना, जिसके हाथ में वो पूरा सर्वर है, जिसके हाथ में डाटाबेस है, वो मेरे पासवर्ड का कुछ नहीं कर सकता। अगर वो वहां से पासवर्ड निकालेगा ना, उसको कचरा मिलेगा, बिल्कुल प्रॉपर कचरा। ठीक है, मतलब कि एनक्रिप्टेड फॉर्म को साइबर टेक्स्ट एक तरह से कचरा ही होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था, वो एक दिखता भी वो कचरे जैसा ही है। ठीक है, तो अभी हम एक इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक पे आगे मूव करेंगे। तो देखो दोस्तों, मान लो कि मैं किसी वेबसाइट पे साइन अप कर रहा हूँ और वो वेबसाइट MD5 यूज़ कर रही है उसके पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने जब साइन अप किया, यूज़र नेम मैंने चूज़ किया सन्नी, पासवर्ड मैंने चूज़ किया सन्नी नेहरा। ठीक है, तो यूज़र नेम तो यूं का यूं स्टोर हो जाएगा। बहुत ही रेयर वेबसाइट ऐसी हैं इस दुनिया में, बहुत ही रेयर, जो यूज़र नेम को भी एनक्रिप्ट करती हैं। हालांकि यूज़र नेम को एनक्रिप्ट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं, हमारा मेन काम तो पासवर्ड को एनक्रिप्ट करना होता है। ठीक है, तो ये एक जनरल वेबसाइट है। ठीक है, तो पासवर्ड को इसने एनक्रिप्ट किया MD5 से, और ये पासवर्ड बन गया कुछ ऐसा। ये रियलिटी में भी जो सन्नी नेहरा का MD5 होता है वो ऐसा ही होता है। आप गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट हैं जो MD5 में कन्वर्ट करती हैं, आप सन्नी नेहरा डाल के वहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं कोई भी पासवर्ड लूँगा तो बेसिकली उसका एनक्रिप्शन उस वेबसाइट के सर्वर में सेव हो जाएगा। मेरा पासवर्ड सेव नहीं हुआ सन्नी नेहरा, मेरे पासवर्ड का एनक्रिप्शन है इन लोगों के पास। और ये लोग चाहे कुछ भी कर लें, इनके कंपनी में बैठे हुए मेंबर कुछ भी करेंगे मेरे इस पासवर्ड के साथ, मैथमेटिकली ये कभी भी सन्नी नेहरा अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, मैथमेटिकली कोई भी ऐसा मैथमेटिकल इन्वर्स फंक्शन नहीं बना सकते कि सन्नी नेहरा बना पाए इससे। ठीक है, तो जब मैं साइन इन करूँगा, मैं डालूंगा सन्नी और डालूंगा सन्नी नेहरा। सन्नी नेहरा फिर से MD5 से पास होगा और ये बना देगा ये MD5 आउटपुट। ये वही आउटपुट है जो इसका आउटपुट था, दोनों बिल्कुल सेम है, ये दोनों मैच हो जाएंगे और मैं साइन इन हो जाऊँगा। ठीक है, मतलब कि अगर मैं सन्नी नेहरा की जगह यहाँ पे कुछ और डालता, MD5 होता, MD5 कुछ और आता, वो दोनों मैच ना करते, मैं साइन इन ना कर पाता। मतलब बेसिकली सिंपल सी बात यह है कि जो मेरा यूज़र नेम है वो तो ऐसे कैसे सेव हुआ है, बट जो मेरा पासवर्ड है वो एनक्रिप्टेड वे में स्टोर हुआ है। ठीक है, और ऐसा एनक्रिप्शन है कि ये लोग भी उस एनक्रिप्शन का कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और अब ये भी वही चीज़ है दोस्तों, यूज़र साइन अप, पासवर्ड हैश हो जाएगा, डाटाबेस में स्टोर होगा। जब मैं लॉगिन करूँगा तो डाटाबेस में हैश जो स्टोर हुआ था, जो ये हैश बना था, ये मैच होगा इस वाले हैश से। ठीक है,
अगर ठीक हुआ तो लॉगिन हो जाएगा, वरना फेल हो जाएगा। चलो छोड़ो इसको भी, ये वही चीज़ है एक्चुअली। अब ये मेन पार्ट आ गया दोस्तों, ये है हैश फंक्शन की प्रॉपर्टीज। जो हैश का साइज होगा वो हमेशा फिक्स होगा, मतलब कि जो आउटपुट होगा वो हमेशा फिक्स होगा। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके, ठीक है। हैश फंक्शन नॉन रिवर्सिबल होता है, हाँ ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इरिवर्सिबल होता है, वन साइडेड होता है, ठीक है। हैश रिजल्ट्स कांट कोलाइड, हाँ मतलब कि दो सेम इनपुट का कभी सेम आउटपुट नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कि अगर इनपुट अलग है ना तो आउटपुट भी अलग होगा, मतलब ये 1 by 1 फंक्शन है मैथमेटिकली बोलूँ तो, ठीक है। अगर मैं एक बिट भी चेंज कर दूँ, ठीक है, जो मेरा मान लो डाटा है कोई भी, अगर मैं उसकी एक बिट भी चेंज कर दूँ ना, कहीं से भी, बीच से, आगे से, पीछे से, तो पूरा हैश बिल्कुल अलग हैश होना चाहिए जो पहले था उसके, ठीक है, जो हैश आउटपुट आएगा मतलब, ठीक है। ये भी अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। हम एक वेबसाइट पे आ गए हैं जो हैश एनक्रिप्शन करती है, ये MD5 यूज़ कर रही है। तो हम उन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक बार चेक करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा है सन्नी नेहरा, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे MD#5 है, ठीक है, सन्नी नेहरा का, ठीक है। ये इनपुट था, ये आउटपुट है। तो बेसिकली अगर मैं एक डिजिट चेंज कर दूँ, यहाँ पे सन्नी नेहरा में ए की जगह मान लो मैं B लगा दूँ, ये पूरा चेंज हो जाना चाहिए। देखो ये बिल्कुल चेंज हो जाता है, मतलब कि मैं, देखो अगर सन्नी और पहले इसको ए ही कर देता हूँ, मैं कुछ भी चेंज करूंगा ना, बस मैं एक चीज़ चेंज करूंगा, कोई भी पूरा चेंज करूंगा, मैं सन्नी और नेहरा के बीच में स्पेस लगाऊंगा तो देखना है MD5 कैसे बदलेगा जो आउटपुट है। देखो बिल्कुल पूरा बदल जाता है, ये पहले जैसा कुछ भी नहीं रहता इसमें, ठीक है। अब मैं आगे स्पेस लगाऊंगा तो भी ये पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब मैं इसमें कुछ भी चेंज करूंगा ना, मैं इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, कुछ भी करके देख लेना, ठीक है। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और एक और चीज़ नोट करना, जो ये आउटपुट है ना, इसका साइज फिक्स्ड है। देखना मैं कितना भी बड़ा कर दूं इसको, ये देखो ये मेरा इनपुट बढ़ता जा रहा है लेंथ में, लेकिन ये सेम है। अब मैं मान लो कि बिल्कुल छोटा लूँ, कुछ ए ले लूँ, तब भी ये इतना ही है। बड़ा कर दिया, कितना भी बड़ा कर दिया, ये उतना ही रहेगा, ठीक है। मतलब आउटपुट इनपुट चाहे कितना भी बड़ा छोटा हो, आउटपुट की लेंथ हमेशा छोटी, हमेशा मतलब सेम रहेगी। आउटपुट की लेंथ, आउटपुट का जो साइज है वो फिक्स्ड रहेगा दोस्तों, ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टी थी, दो प्रॉपर्टीज ये हो गई। और हाँ, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मान लो कि मैंने डाला सनी नेहरा यहाँ पे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं ये एक आउटपुट आया, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ पे कुछ और इनपुट डालूं और ये सेम आउटपुट आ जाए, ठीक है। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि मैथमेटिकली मैं इससे आउटपुट से ये इनपुट बना दूं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे कोई मुझे ये आउटपुट दे दे और बोले कि मैथमेटिकली ये इनपुट बना दो। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये MD5 कोई मैथमेटिकल फंक्शन है ना, इस फंक्शन का रिवर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये 1 by 1 फंक्शन है और वन साइडेड फंक्शन है, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हैश की प्रॉपर्टीज फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो हैश एक इरिवर्सिबल फंक्शन, आपको स्टार्टिंग में ही ये बात बताई, इरिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है। हैश मतलब एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर आपने एक बार हैश बना दिया तो हैश ही रहेगा, आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते किसी भी मैथमेटिकल मीन्स को यूज करके। मैथमेटिकल मीन्स बोला दोस्तों मैंने, ठीक। और हाँ, हैश की जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है, मतलब हैश के आउटपुट की आप कोई भी इनपुट डालो किसी भी लेंथ का, जो आउटपुट आएगा वो हमेशा सेम लेंथ का आएगा, वो हमेशा सेम साइज का आएगा, ठीक है। MD5 के केस में मैंने देखा जितने भी आउटपुट थे सब सेम लेंथ के, सेम साइज के थे, सबके सब 128 बिट के थे दोस्तों। और हाँ, हैश की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, अगर मैं एक बिट भी चेंज कर दूं ना, एक बिट भी, तो पूरा हैश का आउटपुट चेंज हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या है? इसका एक्चुअली बहुत ज्यादा फायदा है दोस्तों, ठीक है। इसका फायदा ये है कि मान लो कोई हैकर है, वो एक हैश को स्टडी करना चाहता है, ठीक है। मतलब मेरे को एक हैश दे दिया, मैं इसका इन्वर्स बनाना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, उसके आउटपुट को स्टडी करूंगा। भाई इनपुट डाला, आउटपुट देखा, आउटपुट से अंदाजा लगाऊंगा, इनपुट डालता रहूंगा, आउटपुट का से अंदाजा लगाता जाऊंगा। बट आइडियल हैश के केस में क्या होगा, एक बिट में चेंज करूंगा, सिर्फ एक बिट, पूरा आउटपुट ही चेंज हो जाएगा। मैं कुछ अंदाजा लगा ही नहीं पाऊंगा कहीं से भी, पूरा ट्राई करूंगा लेकिन मैं कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाऊंगा कि क्या करूं इनवर्स बनाने के लिए। और लास्ट बात, जो मेन बात थी, हैश में क्या था, कभी भी ऐसा नहीं होगा आइडियल हैश के केस में कि दो इनपुट का सेम आउटपुट हो जाए। मतलब आपने ऐसा तो कभी नहीं देखा होगा ना, मान लो कि मेरा पासवर्ड है हैक्स एंड सिक्योरिटी, भाई कभी मैं गलती से कोई दूसरा पासवर्ड डाल दूं और वो पासवर्ड भी लग जाए, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो आइडियल हैश है ना, आइडियल हैश में बोल रहा हूं, उसमें हम ये मानते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि सेम मतलब अलग अलग इनपुट से सेम आउटपुट बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों हैश के यूज,
दोस्तों एक लाइन में बताता हूँ जो कंसेप्ट है। देखो हैश हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हम एक डाटा को स्टोर करना चाहते हैं। कोई भी डाटा है, मुझे एक डाटा को स्टोर करना है और इस ढंग से स्टोर करना है कि इस डाटा को कोई देख ना पाए, लेकिन किसी भी दूसरे डाटा को इस डाटा से मैच कर पाए कि भाई वो दूसरा डाटा यही डाटा है या नहीं। ठीक है, बस मैच कर पाए। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके बहुत सारे लोगों के एटीएम में ये चिप होगी। ये चिप आजकल तो लगभग सारे ही एटीएम्स में आती है, जो ये चिप लगी होती है। इस चिप के अंदर आपका पासवर्ड होता है। ठीक है, अगर आपके में ये चिप है तो आपका पासवर्ड भी इसमें स्टोर होगा। यार ये बेसिकली ये चिप क्या करती है, आप ना इस चिप से ये पूछ सकते हो कि जैसे मैं जब वो मशीन में पासवर्ड डालता हूँ 4 2 3 1 जो भी मैं डालता हूँ, तो वो पासवर्ड जाता है हैश में कन्वर्ट होता है और इसके हैश से मैच होता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने वो वेबसाइट के केस में दिखाया था, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। तो बेसिकली इनडायरेक्टली आम बंदे को अगर समझाना हो तो मैं उसको ये बताऊंगा कि भाई ये इसमें आपका पासवर्ड है, बट आप वो पासवर्ड ले ही नहीं सकते किसी भी हालत में, किसी भी हालत में नहीं ले सकते। बट आप इस चिप से ये जरूर पूछ सकते हो कि ये पासवर्ड सही है या नहीं। जैसे मैं 4 2 3 1 डालूं, 1 2 3 4 डालूं, मैं इस चिप से ये पूछ सकता हूँ ये पासवर्ड ठीक है, हाँ या ना। ये मेरे को हाँ या ना में आंसर देगी। ठीक है, अगर मैच हो जाएगा तो हाँ बोल देगी, नहीं तो नो बोल देगी। लेकिन इससे ये नहीं बोल सकता कि मुझे अपना पासवर्ड दे। मतलब बेसिकली हैश का बेसिक काम ही है। हर जगह आप देखोगे जब पासवर्ड स्टोर करते हैं तो बेसिकली हमें उस पासवर्ड से कुछ लेना देना नहीं, वो स्टोर हो गया, हम उस पासवर्ड को देखना नहीं चाहते। बट कोई जो बंदा लॉग इन कर रहा है वो ये जरूर चेक कर पाए कि वो जो पासवर्ड डाल रहा है वो स्टोर्ड पासवर्ड से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। हैश का काम ही है, अगर एक लाइन में बताऊं तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हर जगह। पर जहां पे भी हमें ऐसा कुछ करना है नहीं कि हमें एक डाटा को स्टोर करना है और मैं चाहता हूं कोई डाटा को देख ना पाए, लेकिन अपने अगर उसके पास खुद कोई डाटा है उस डाटा को मैच कर पाए, भाई सेम डाटा है या नहीं, बात खत्म, इन सिंपल लाइन। अब हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे होंगे मैंने बोला हैश रिवर्सिबल नहीं होता, ये वो हैश को हम मैथमेटिकली रिवर्स नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो बोलेंगे हम MD5 को क्रैक करते हैं, इस हैश को क्रैक करते हैं, उस हैश को क्रैक करते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होंगी। तो बेसिकली दोस्तों वेबसाइट करती क्या है, देखो मान लो कि मैं ए से शुरू करता हूँ। ए का मैंने MD5 में कन्वर्ट किया, फिर मैंने B को MD5 में कन्वर्ट किया, C को MD5 में कन्वर्ट किया, और जो कन्वर्जन के बाद जो रिजल्ट आता जा रहा है, A को MD5 में कन्वर्ट किया, जो रिजल्ट आया आउटपुट है उसको मैंने स्टोर कर लिया, फिर B को कन्वर्ट किया, जो रिजल्ट आया उसको मैंने स्टोर कर लिया, फिर C को किया, जो रिजल्ट आया स्टोर कर लिया। यूं करते 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 जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना 10 डिजिट्स तक, ठीक है, या 12 डिजिट्स तक या 15 डिजिट्स तक, जहां तक मेरी कैपेसिटी है, ठीक है, स्टोर करने की, मैंने वहां तक सारे आउटपुट्स को स्टोर कर लिया। ठीक है, अब ऐसे में किसी ने मुझे एक MD5 का आउटपुट दिया, बोला कि भाई ये आउटपुट है, इसे क्रैक करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा वो आउटपुट का सेट था ना, मैं बेसिकली वो एक पूरी डिक्शनरी बन जाएगी, वो एक पूरा टेबल बन जाएगा जिसमें सारे MD5 के आउटपुट्स हैं। ठीक है, ए से लेके जेड 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 10 टाइम्स जेड जेड तक। तो अगर भाई मान लो किसी ने मुझे एक पासवर्ड दिया सन्नी नेहरा, ठीक है, मैंने बोला 10 तक ना 10 जेड, तो उस ये जो सन्नी नेहरा है ये इस डिक्शनरी में फॉल करेगा। मतलब इसका उसने मुझे एनक्रिप्शन दिया है, ठीक है, मतलब MD5 रिजल्ट दिया है। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको भेज दूंगा अपनी डिक्शनरी में और ये मेरी पूरी डिक्शनरी से मैच होगा ये MD5। तो कोई ना कोई एक हैश ऐसा जरूर होगा जिससे मैच हो जाएगा, जो सनी नेहरा के कोरिस्पॉन्डिंग होगा। और जैसे ही मैच हो जाएगा मैं देखूंगा कि ये जो जिससे मैच हुआ है ये किससे बना था। ठीक है, जो वो टेबल होगा उसमें ये चीज भी स्टोर्ड होगी कि ये जो आउटपुट है ये किसके कोरिस्पॉन्डिंग है। मेरे को पता चल जाएगा कि ये जो हैश इस बंदे ने मुझे दिया है ये सन्नी नेहरा का हैश है। तो ये सारी ऐसे ही करती हैं, मतलब बेसिकली ये ब्रूट फोर्स अटैक करती हैं, और हम ब्रूट फोर्स पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। मतलब एक चीज याद रखना, जो आइडियल हैश होगा ना, जिसको हमने आइडियल बोल दिया, उस पर हम ब्रूट फोर्स अटैक्स कर पाएंगे, डिक्शनरी अटैक्स कर पाएंगे, बहुत सारे अटैक्स कर पाएंगे, बट मैथमेटिकली कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा जो उसका इनवर्स होगा। ठीक है, और मैं इस वीडियो को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता था, क्योंकि ब्रूट फोर्स आगे हम डिस्कस करने ही वाले हैं, ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी अटैक्स वगैरह। ठीक है, बेसिकली डिक्शनरी अटैक ब्रूट फोर्स का ही टाइप होती हैं। ठीक है, खैर जो भी है ये चीज़ें हम आगे भी देखेंगे, बट अभी के लिए बता रहा हूँ। फिर भी एक बार आपको लैपटॉप पे फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। देखो दोस्तों, जैसे मान लो ए है, ए का मैंने MD5 किया तो ये आ गया, B का MD5 किया तो ये आ गया, यूं करते 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 मैं Z तक चला जाऊंगा। ठीक है, सबका MD5 बना लूंगा, फिर AA का बनाया MD5 ये आ गया, फिर AB का बनाया उसका MD5 ये आ गया, यूं करते 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 मैं AZ तक चला जाऊंगा, फिर यूं करते करते A से लेकर Z तक मैं चला गया। मतलब A से शुरू होके Z ये 10 टाइम्स Z होगा, या शायद मैंने गलती से ज़्यादा भी लिख दिया, 12 लिख दिया होगा, जो भी है कोई बात नहीं। मतलब यूं करते करते आप कहीं तक भी इन सब का आउटपुट निकाल के, ठीक है,
इसके कोरस्पॉन्डिंग मतलब साथ में ये भी लिखोगे वैसे तो, वरना आपको खुद नहीं पता चलेगा बाद में। ए के कोरस्पॉन्डिंग आपने ये लिखा, बी के कोरस्पॉन्डिंग आपने लिखा, एक कर करके पूरा आपने एक पूरा ये एक मतलब टेबल बना दिया एक तरह से। उस टेबल को आपने क्या किया, या तो एक डिक्शनरी में स्टोर कर लिया या एक डाटाबेस में स्टोर कर लिया। अब आप इस टेबल को, ठीक है, या इस डिक्शनरी को या इस डाटाबेस को यूज़ करोगे अटैक करने के लिए हैश्ड पासवर्ड्स पे। तो दोस्तों कुछ वेबसाइट्स क्या करती हैं, इन डिक्शनरीज को या इन टेबल्स को अपने डाटाबेस में स्टोर कर लेती हैं और लोगों की हेल्प करती है पासवर्ड्स को क्रैक करने में, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैंने Sunny1 का एनक्रिप्शन ले लिया, मान लो किसी ने मुझे ये एनक्रिप्शन दिया और बोला कि इसे डिक्रिप्ट करो, ठीक है भाई। अब मैं अपना लक चेक करता हूँ। ओके, मैं गया इस वेबसाइट पे, ओह इस पे तो मैंने पहले भी कभी डिक्रिप्ट किया हुआ है। तो इसने क्या दिखाया, इसे Sunny1 दिखा दिया, ठीक है। रुको कुछ और लेते हैं, Sunny2 लेते हैं, इसको करेगी, इसको भी ये डिक्रिप्ट कर ही देगी ऑब्वियसली यार। और अगर ना भी डिक्रिप्ट हो ना तो आप गूगल सर्च कर लेना, मतलब 10 डिजिट्स तक मान के चल लो, कोई ना कोई वेबसाइट डिक्रिप्ट कर ही देगी उसे। 10 डिजिट्स नॉर्मल है, और उससे ऊपर भी आपको डिक्शनरीज मिल जाएंगी पूरी रेडीमेड। ये Sunny2 दिखा दिया। अब मान लो कि सन्नी नेहरा लेता हूँ, सन्नी नेहरा बी लेता हूँ, अनयूजुअल सा लेते हैं थोड़ा, कॉपी किया से, ये इसके पास नहीं होना चाहिए। इतने 10 डिजिट्स के बहुत कम वेबसाइट्स रखती हैं। दिस एमडी हैज, ठीक है, ये नहीं है इनके पास। अब मैं गूगल करता हूँ इसी चीज़ को यार, देखता हूँ कोई वेबसाइट दे सकती है। नहीं भाई, अरे यार वेबसाइट ढूंढने से मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, हमें ढूंढना पड़ेगा। और वेट, सन्नी नेहरा कॉमन है ना, इसको ढूंढूं भाई। ये देखो आपका लक है दोस्तों, हाँ इसका फिर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो से आपने क्या देखा कि छोटे पासवर्ड्स यूज़ मत करो, स्पेशली जो छोटी वेबसाइट्स होती है ना, जो प्लेन मतलब कि सिंपल रो फॉर्म में हैशेज को यूज़ करती हैं बिना सोल्टिंग। एक्चुअली हम सोल्टिंग को आगे पढ़ेंगे। वो वेबसाइट इजीली वल्नरेबल होती हैं, ठीक है। अगर उनका डाटाबेस कभी लीक हो गया तो क्या होगा कि आपका पासवर्ड अगर छोटा है तो आप गए काम से, ठीक है। जो हैकर्स होंगे, इवन देखो यार, आपने देखा गूगल भी रिजल्ट दे देता है इतना इजीली, ठीक है। तो दोस्तों हाँ, और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, एक तो ये एक टॉपिक आगे भी हम डिस्कस करेंगे, ब्रूट फोर्स के बाद फिर से हमें डिस्कस करना पड़ेगा यही टॉपिक। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये होता है कि यार आइडियल हैश हो कैसे सकता है कोई। ऑब्वियसली कोई हैश कभी भी आइडियल नहीं हो सकता। आपने एक पॉइंट शायद नोट ना किया हो, कुछ लोगों ने नोट भी कर लिया हो। मैंने बोला था कि हैश, आइडियल हैश की ना एक प्रॉपर्टी है, इनपुट की लेंथ कितनी भी हो, मतलब इनपुट कितने भी हो सकते हैं, कितना भी लंबा इनपुट, कितने भी इनपुट, आउटपुट की लेंथ हमेशा सेम होगी, ठीक है। अब भाई मान लो कि मैं कितने भी, मान लो कि एक छोटा केस लेता हूं, छोटा सा केस, ठीक है भाई, मेरा जो आउटपुट की लेंथ है वो 10 डिजिट्स की है, ठीक है। तो भाई मैं 10 डिजिट्स के हिसाब से मान लो कि 40-50 लाख आउटपुट बन सकते हैं, ठीक है, एक रफ आइडिया मान रहा हूं, ठीक है। टोटल आउटपुट है 40-50 लाख, इनपुट है अनलिमिटेड। इनपुट तो भाई मैंने बोला कितनी भी लेंथ का इनपुट हो सकता है, इनपुट है अनलिमिटेड। और मैं बोल रहा हूँ 1:1 फंक्शन है। आपको पता होगा मैथमेटिक्स में 1:1 फंक्शन क्या होता है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ हर इनपुट का एक आउटपुट है, ठीक है भाई। अब 10 लाख इनपुट लिए मैंने, आउटपुट टोटल कितने पॉसिबल थे, 10 लाख। भाई 10 लाख इनपुट को अपने 10 लाख आउटपुट मिल गए। अब जो बाकी के इनपुट बचे, इसका मतलब तो ये हो गया उनको कोई आउटपुट मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बोला था कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 इनपुट का सेम आउटपुट हो। तो भाई ये चीज तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि इसका मतलब तो ये हो गया कि बाकी के वो इनपुट, उनका कोई आउटपुट ही नहीं होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने बोला हर इनपुट का एक आउटपुट भी होना चाहिए, तो ये तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। तो बेसिकली कोई भी जो हैश होता है वो आइडियल नहीं होता कभी भी। बट फिर आप सोचोगे यार हम ये इतने सारे हैश यूज कर रहे हैं, ये क्या बात हुई। देखो यार, शायद आप लोगों को पता ना होगा हैश बनता कैसे, हैश के ऊपर कितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कितने सालों तक उसको अलग अलग सर्वर्स के साथ इतना कुछ किया जाता है यार। बेसिकली मान लो मुझे आज एक हैश मिला है, देखो मैं क्या सोचता हूँ कि भाई नॉर्मली 30 डिजिट्स तक, मतलब कि अगर मैं मान लो कि मेरे पास एक सुपर कंप्यूटर मान लो यार, मैं क्या करता हूँ 30 डिजिट्स की तक जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना वो सारे ट्राई करने बैठ जाता हूँ। सुपर कंप्यूटर से भी मुझे 4-5 महीने लग जाएंगे उस चीज पे, ठीक है, सुपर कंप्यूटर यूज करके भी, ठीक है। अगर मैं सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन उठाऊं
उस हैश से पास करूं, आउटपुट की लिस्ट आई, उन सारे आउटपुट्स को एक दूसरे से मैच करूं, और फिर मुझे पता चलता है कि मैंने इतना 3-4 महीने मेहनत की, जितने भी आउटपुट आए हैं इनमें से कोई भी 2 आउटपुट मैच नहीं कर रहे। तो बेसिकली क्या होता है, हम उसे ये बोलेंगे भाई ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके वो कोलिजन होगा, कोलिजन तो होंगे ही। मैं अपना जो टाइम है और ज्यादा बढ़ाता रहूंगा, 30 के बाद 31 डिजिट्स के सारे इनपुट ट्राई करूंगा, फिर 32 डिजिट्स के सारे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उनको इससे पास करूंगा, फिर जो आउटपुट आएंगे उन सबको कंबाइन करके देखूंगा कोई तो मैच कर रहा है, नहीं कहीं ना कहीं तो मैच होगा। बट हम ये मान लेंगे यहां तक भी वो मैच नहीं किया ना, तो यार प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में है ये सही है, ये हम यूज कर सकते हैं। और इनफैक्ट देखो, अब मैं आपको बताऊं, मेरा पासवर्ड था हैक्स एंड सिक्योरिटी, मेरा एक पासवर्ड था। कोई तीसरा बंदा मुझे आके बताता है भाई मैंने ना एक 53 डिजिट्स का एक पासवर्ड ट्राई किया था, कुछ भी हो सकता है, 53 डिजिट्स का पासवर्ड, वो पासवर्ड मैंने डाला फेसबुक पे और मेरा लग गया, और मुझे पता है कि मेरा पासवर्ड फेसबुक पे हैक्स एंड सिक्योरिटी है, तो मैं सोच रहा हूँ इसका पासवर्ड कैसे लग गया। ओके, ये चीज पॉसिबल है, पर प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। अभी आपको ये बात समझ में नहीं भी आई हो, शायद आप कुछ लोगों को आ भी गई होगी। मतलब बेसिकली देखो यार, कोलिजन्स होते हैं, कोई ऐसा हैश नहीं बनाया जा सकता। एक हैश की एक प्रॉपर्टी है कि आउटपुट फिक्स्ड होगा, अब और इनपुट कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कितना ही बड़ा कितना भी छोटा। तो ये चीज अगर आप दिमाग में एक बार एनालाइज करोगे ना, कोई हैश कभी आइडियल हो ही नहीं सकता। बट हम क्या देखते हैं, एक हैश कहां तक आइडियल है, कितनी दूर तक हमने उसे टेस्ट किया था। भाई हमने इतनी दूर तक टेस्ट कर दिया कि हमें पता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ना तो कोई इतना बड़ा पासवर्ड रखेगा, ना कुछ और ना कोई हैकर इतनी दूर तक ट्राई करेगा। भाई मैं बताऊं, मैं एक हैकर को एक ऐसा मेथड दे दूं, मतलब मैं बोलूं भाई ये चीज ट्राई करता है, और टोटल मैं जब टाइम निकालूं कि ये चीज इसको कब तक करनी पड़ेगी सक्सेस करने के लिए, मैं निकालता हूं 2000 साल। मतलब कि जब ये 2000 साल तक ट्राई कर लेगा तब ये सारे वो कॉम्बिनेशंस ट्राई कर पाएगा। उस चीज का कोई मतलब नहीं है, ये चीज हम ब्रूट फोर्स में देखेंगे दोबारा। मतलब यार प्रैक्टिकली फिजिबिलिटी की बात करूं ना, जो हम जितने भी हैश यूज कर रहे हैं ना, एक लिमिट पे जाके वो सारे क्रैक होना शुरू हो जाएंगे। बट वो लिमिट बिल्कुल ही मतलब नॉन रियलिस्टिक लिमिट है, बिल्कुल नॉन रियलिस्टिक, ठीक है। वहां तक कोई नहीं जाएगा आज के रिसोर्सेज को अगर कंसिडर किया जाए तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और हाँ यार, ऑब्वियसली अभी मैंने सोल्टिंग वगैरह बहुत सारी चीजें नहीं बताई, और आपको जरूरत भी नहीं है, एक आम बंदे को इन चीजों की जरूरत भी नहीं होती, फिर भी वो चीजें डिस्कस की जाएंगी, बट कुछ और टॉपिक्स